हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेट का जुलाई वाला बायोलॉजी का पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन द एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? इट इज आर्चीबैक्टीरिया। लिनियस जो साइंटिस्ट था उसने कौन सा सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का? ही गेव द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड इज द binomial nomenclature is term used for the two name system। जब नाम देते हैं, जो नेमिंग होती है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। फोर्थ है कि साइंटिफिक नेम जो है ऑर्गेनिजम्स के, उसमें दो चीजें आती हैं, स्पीशी एंड जीनस। फिफ्थ क्वेश्चन में असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही ठीक हैं। असर्शन ठीक है और रीजन उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए इसका आंसर है जो कि राइट है। एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट इज सब टर्मिनल होता है क्योंकि नीचे उसके रूट कैप होती है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टिश्यू दैट कंडक्ट वाटर इन द प्लांट्स? दैट टिश्यू इज कॉल्ड द जाइलम, नॉट द फ्लोएम। तकरीबन बच्चों ने फ्लोएम आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या डिफरेंस है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो विद इन द सेल होता है और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है वो आउटसाइड द सेल होता है, और जहाँ पे कि एंजाइम्स उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्गी और जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब उसके लाभ क्या है, फायदे क्या है, कहाँ पे उसको यूज किया जाता है? तो एल्गी का यूज़ होता है फूड में, बायोफ्यूल्स में, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स में, और जिम्नोस्पर्म्स का यूज़ होता है वुड्स में, कंस्ट्रक्शन में, पेपर में, पेंट्स और वार्निश बनाने में। अलग अलग जगह इनके यूज़ होते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये इनके यूजेस हैं। एल्गी के डिफरेंट यूजेस हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बायोफ्यूल। ऐसे ही इसके हमारे जिम्नोस्पर्म्स के जो हैं वो यूजेस हैं टिम्बर वुड में, रेजिन्स में, मेडिकल में, ऑर्नामेंटल में, एडिबल प्रोडक्ट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये केस स्टडी दे रखी है और इसमें पूछ रखे हैं 4 क्वेश्चन। फर्स्ट ये है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, इनमें सीड नहीं होते हैं, उनको पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका कि पेरिकार्प जो कि आउटर लेयर है फ्रूट की, उसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? उसके जो 3 पार्ट हैं दैट इज एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और जो कोकोनट है वो किस टाइप का फ्रूट है? इसको बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। इसमें 3 लेयर प्रॉपरली दिखती हैं, तो आप इसको नेट से भी सर्च कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर का, कि जो आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा ग्रुप क्यों माना गया है एनिमल किंगडम के अंदर? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा ग्रुप माना गया। आर्थ्रोपोडा मतलब 8, आर्थ्रो मतलब 8, पोडा मतलब लेग्स। ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जिनकी 8 जॉइंट लेग्स होते हैं और इनकी बॉडी के और भी बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये इसके कैरेक्टर हैं कि ड्यू टू सेवरल एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस, इनको जो है डाइवर्सिटी की वजह से इसमें रखा गया है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हैं इसकी, एक्सोस्केलेटन, बाहर जो इनके स्केलेटन होता है वो, फिर जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं इनके पास, जॉइंट फीट होते हैं, बॉडी जो है इनकी सेगमेंटेड होती है, इनकी जो लोकोमोशन है वो भी एफिशिएंट होती है ड्यू टू द जॉइंट लेग एंड मसल्स की कॉम्बिनेशंस की वजह से, जो कि अपने जो इनको पकड़ने वाले हैं उनसे भी एकदम से छुप सकते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चरल चेंजेस है जिनकी वजह से ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में इनके जो फिजियोलॉजी है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्यूब्स का नेटवर्क होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में, और इनका नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। इनके पास कंपाउंड आई होती हैं और एंटीना होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपना बिहेवियर शो कर सकते हैं।
तो ये इनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिनकी वजह से इनको लार्जेस्ट ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल में जो इसके अडेप्टेशंस हैं वो हैं कि इनके जो रिप्रोडक्टिव रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। इनके जो इंसेक्ट हैं वो जब डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं, लार्वा से मैच्योर बनते हैं, उस टाइम पे ये अलग अलग रूप धारण करते हैं, जिसकी वजह से भी ये इसमें आते हैं। इनका छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज, जिसकी वजह से ये किसी भी माइक्रो हैबिटेट में रह सकते हैं। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है, अगर उसमें हम फंडामेंटल फीचर्स को नहीं लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैंने इस पे स्क्रीन पे कोशिश की है डालने की, क्योंकि बुक में शायद ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसकी वजह से अगर हम फंडामेंटल कैरेक्टर को नहीं लेते तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजिंग हो सकती है क्लासिफिकेशन। आप इस पे स्क्रीन पे देख के और अपनी कॉपी में लिख सकते हो इन सब चीज़ों को। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो नहीं डिफाइन करी जा सकती जब तक हम फंडामेंटल कैरेक्टर्स को ना स्टडी करें, तो ये भी एक रीज़न है। प्रेडिक्टिव पावर नहीं होगी, प्रेडिक्टिव मतलब आगे की पता लगाने की जो पावर है, डिस्कवरी ऑफ एनिमल, उस ग्रुप के क्या फंडामेंटल्स हैं, जब हमें वो पता लगेंगे तो हम नेक्स्ट एनिमल्स का पता लगा सकते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च में तो प्रॉब्लम आएंगी ही इसकी वजह से, तो ये आप लोग इसमें से देख लेना ग्रुप पे से, ये मैंने इस पे दे दिए हैं आपके लिए, आप इसमें से लिख लेना अपनी कॉपी में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करना है और लिखना भी। थैंक यू सो मच।